नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 3 दिनों में 7 नवजातों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 7 नवजातों की मौत की खबर के बाद सरकार हरकत में आ चुकी है। सीएम ने मामले में खुद संज्ञान लिया तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली दौरा छोड़ वापस लौट आए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मौत की वजह तलाशने की भी कोशिश अब की जा रही है, लेकिन सवाल क्या है कि नवजातों की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल प्रबंधन मौत के लिए जिम्मेवार है? एसएनसीयू वार्ड इलाज की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? रायपुर में बच्चों की मौत के बाद फिर आखिरकार अंबिकापुर में इस तरह का मामला क्यों सामने आ जाता है? क्यों छिपाई जाती है मौत के आंकड़ों की सच्चाई? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर जिला अस्पताल में 2 दिनों में 7 बच्चों की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। इसको 3 महीने भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बार सवालों के घेरे में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां 3 दिनों में 7 नवजात की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा नवजातों की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और जमकर हंगामा किया गया। मेरे बच्चे को बोले कि माँ का दूध हर घंटे में 2 घंटे में पिलाना है। माँ का दूध टिफिन में डाल के दिए कि उसी को यूज कराइएगा। उसके सुबह देखने गया तो मैं टिफिन में दूध पूरा पड़ा हुआ था। तो मैं बोला कि जब दूध नहीं पिलाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हर 2 घंटे में दूध पिलाना है माँ का, तो आप पाउडर क्यों पिलाए? बोल रहे हैं पाउडर पिलाया हूँ। ठीक, इसके बाद मैं बोला कि लापरवाही मेरे बच्चे का स्थिति बढ़ते गया, खराब होते गया। तो बोल रहे हैं कि इतना है तो प्राइवेट में क्यों नहीं ले जाते हो? यहाँ मुआने के लिए क्यों लाए हो? जान रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन परिजनों के आरोपों को इनकार कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शनिवार को एसएनसीयू में 4 नवजातों की मौत हो गई। रविवार को 3 नवजातों की जान चली गई। मरने वाले सभी नवजात प्रीमैच्योर थे। समय से पहले जन्म होने की वजह से अंग पूर्ण विकसित नहीं थे। 2 नवजातों का वजन 1 किलो से भी कम था। 3 नवजातों का वजन 2 किलो से भी कम था। 4 नवजात दूसरे अस्पताल से रेफर होकर आए थे। रेफर होकर आए नवजातों की हालत पहले से ही खराब थी। 2 नवजातों की मौत अलग वजह से हुई है। बच्चा पूर्व से ही गंभीर था, उसकी गंभीरता की जानकारी दी जा चुकी थी, है ना। नवजात शिशुओं में सेप्टिसीमिया और भी बहुत सारे संक्रमण रहते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया रहते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी मतलब जो बहुत ज़्यादा या तो बर्थ वेट कम होता है, तो ऐसे बच्चों में से कभी कभी जो है ना परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं। अंबिकापुर जिला अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर से शासन प्रशासन में हड़कंप है। सीएम के आदेश पर प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली दौरा छोड़कर अंबिकापुर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मामले पर चर्चा की गई है। 4 बच्चों की मृत्यु होना, 5 बच्चों की मृत्यु होना एक एसएनसीयू के यूनिट में, और आज भी मृत्यु की बात आई। हालांकि बाद में पता चला कि वार्ड में है। तो निरंतर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कारण है? क्या ऑक्सीजन की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आ गई? क्या दूसरे कारण में तो कमी नहीं आ गई? क्या कारण है कि एकदम से 4? एक है बात कि ऐसी स्थिति में बच्चे आते हैं जन्म के बाद, या तो प्रीमैच्योर, या वजन उनका बहुत कम, या बदन के आकार में उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक रहती है। उसमें सामान्य से ज़्यादा मृत्यु देखने को जरूर मिलती है, लेकिन एक साथ 5 कैसे? तो ये चौंकाने वाली बात होती है कि ये कहीं और कारण तो नहीं है कुछ। तो ये सामान से हट के ये आंकड़ा है। और दूसरे दिन भी जब मुझे कुछ जानकारी मिली कि नहीं, दूसरे दिन भी कुछ आंकड़े आए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ मौके पे आके देखना बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन के अंदर ये क्यों सामान्य से हट के ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं। ये हायर साइड में है, बहुत हाई है। 4-5 बच्चे एक दिन में मृत हो जाना, तो ये साल का 1800 बच्चे हो जाता है। 1800 बच्चे हो जाता है, जबकि मृत्यु करीब 400 बच्चों की साल में इन परिस्थितियों में होती है। तो बहुत हाई है। तो ये देखने की आवश्यकता थी। हुई आज जो डेथ हुई वो वार्ड में हुई, तो एक एस्फिक्सिया का बता रहे हैं। जन्म के समय नाली अगर फंस जाती है सांस लेने में, कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन है। पर यहाँ सेप्सिस अगर हुआ तो सेप्सिस में बच्चे कैसे आए?
जो 5 बच्चे यहाँ आए, एक इनबॉर्न जिसको कहते हैं कि अस्पताल में ही जन्म हुआ था और 4 बाहर से आए। 2 दिन से 21 दिन तक उनका उपचार चला। तो एक तो 21 दिन अगर उपचार चला तो प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी 21 दिन के उपचार की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट कैसे है? अगर सेप्सिस है तो जहाँ उनका जन्म हुआ, किसी सब हेल्थ सेंटर में या पीएचसी में या घर में जहाँ भी जन्म हुआ, क्या कारण हुआ कि बच्चे को घाव हो गया? सेप्सिस का कारण क्या था? ये सारी बातों को गहन रूप से भी और देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े स्वाभाविक है एक दिन के लिए बहुत हाई है। लेकिन बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले रायपुर के जिला अस्पताल में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। 3 महीने पहले रायपुर जिला अस्पताल में हुई थी बच्चों की मौत। 7 बच्चों के इलाज के दौरान हुई थी मौत। अस्पताल प्रशासन ने 2 मौतों की पुष्टि की थी। परिजनों ने लापरवाही का लगाया था आरोप। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया गया था आरोप। हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच बैठाई थी। रायपुर अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद सरकार ने टीम का गठन कर जांच बैठाई थी। जांच में क्या हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी नहीं है। अस्पतालों में बच्चों की लगातार हो रही मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबिकापुर से संजय गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मामला बेहद गंभीर है, जिसमें बहुतेरे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग अग्रवाल जी हैं, बीजेपी नेता हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय जी, शुरुआत आज आप ही से करते हैं। आखिर क्या कारण देखते हैं इस तरह से एक के बाद एक का मौत का आंकड़ा सामने आना और 2 दिनों के अंदर 7 बच्चों की जान चली जाना? बहुत ही दुखद घटना है, बहुत गंभीर विषय है जिस पर आप आज का ये डिबेट कर रहे हैं, और हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं। जैसे ही शासन प्रशासन की निगाह में ये घटना आई, ये बातें पहुंची कि कल रात को शनिवार इतवार की दरमियानी रात 4-5 बच्चे एक साथ काल कलवित हो गए, नहीं रहे, तो प्रशासन को इसकी खबर हुई और मुख्यमंत्री जी ने सुबह इसको संज्ञान में लिया और प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को तत्काल आदेशित किया कि आप मौके पर पहुंचे। रायपुर से डॉक्टरों की टीम गई, बिलासपुर से डॉक्टरों की टीम गई, और वहां पे जो टीम उपस्थित है सभी मिलके, पहली बात तो जो बच्चे भर्ती हैं उनके साथ ऐसी स्थिति न हो, उनमें ऐसे कोई कारण न हो जिनको लेके आंकड़ा बढ़े और ये दुखद घटना का सामना उन माँ बाप को और हम सबको करना पड़े। पहला प्रयास प्रशासन और शासन का ये चल रहा है कि जो बच्चे अभी हैं, भर्ती हैं और ऐसे केस आते हैं छत्तीसगढ़ में कहीं भी, अंबिकापुर में ही नहीं, तो इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरी अब बात यह है कि घटना क्यों घटी, वो बच्चे किन परिस्थितियों में लाए गए, जब जिसकी हुई, प्रसव हुआ, उस वक्त बच्चों की स्थिति क्या थी, और जब अस्पताल पहुंचे तो किन कारणों से पहुंचे, उनका क्या इलाज हुआ, इसकी जांच की जा रही है। और जांच में जो तथ्य आएंगे वो सबके सामने आएंगे। सर, 3 महीने पहले रायपुर में भी ऐसा ही हादसा सामने आया था, राजधानी का मामला था, 7 बच्चों की जान चली गई थी। उसकी रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। जांच वहां पर भी हुई थी, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसकी लापरवाही थी, क्या कारण रहे और जान चली गई। अब ये मामला सामने आया है सर। प्रीमेच्योर बच्चे पूरे देश में होते हैं, हर घर में प्रीमेच्योर बच्चे आज के समय में हो रखे हैं, लेकिन उन्हें सही इलाज मिलता है। एसएनसीयू वार्ड की सुविधाओं पर क्या सवाल खड़ा नहीं होता कि आखिर एक ही दिन में 5-5 बच्चों की उस एसएनसीयू वार्ड में डेथ हो जाती है, तो क्या सवाल खड़ा नहीं होता कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं दुरुस्त नहीं है, उसमें कहीं कोई बड़ी खामी है? सवाल खड़े होने चाहिए और इन बातों पे चर्चा भी होनी चाहिए और उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे लिए यही चिंता का विषय है कि ऐसी घटना क्यों घटी। जितने दुखी आप हैं, जितने सवाल आपके मन में हैं, उतने सवाल सरकार के मन में भी है। सरकार जनता से ही बनती है और जनता के लिए काम करती है, और सरकार का सरोकार जनता के सभी कार्यों से है, और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, जहाँ पे प्रसव, जहाँ पे बच्चों का इलाज, कोरोना के दौरान भी आपने देखा कि कैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग जुटता रहा, काम करता रहा। तो डॉक्टरों,
की कमी थी या उस बच्चे के शरीर में कोई कमी रह गई थी या कोई कारण ऐसा था जिसका इलाज नहीं था, जो भी कारण होगा वो सामने आना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए थी और घटी है तो इसकी तकनीकी कारणों की ओर जाना होगा कि कारण क्या थे कि एक साथ 4-4, 5-5 बच्चों की मौत होती है और 3 महीने पहले भी ऐसी घटना घटी है, उसमें कमेटी बनी है, जांच चल रही है। और मैं आज ये भी चाहूंगा, मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं शासन की पक्ष रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और जो भी बातें आज डिबेट से निकल के जाएंगी। बिल्कुल, ये तो हम सब चाहते हैं कि जब भी इस तरह के कोई मामले आते हैं, कमेटी बन जाती है, जांच होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई और उसमें ये स्पष्ट हुआ हो कि हाँ ये दोषी पाए गए थे और इनके विरुद्ध अब ये कार्रवाई हुई है। आज तक मैंने तो अपने पत्रकारिता के अनुभव में इस तरह की कोई रिपोर्ट ना पढ़ी है, ना उसके ऊपर डिबेट की है, ना उसको सार्वजनिक किया है। साथ में रहिए, अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए दीपेश, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विषय असंवेदनशीलता का है। एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुई एक घटना को लेकर इतना संवेदनशील होता है कि वो उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है, उसको जब घटनास्थल नहीं जाने दिया जाता है तो वो एयरपोर्ट में बैठ के हंगामा करता है। वही मुख्यमंत्री के प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इसी भूपेश बघेल जी के प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है और उसमें वे जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं। कल जो अंबिकापुर में घटना हुई, जिसमें एक ही दिन में 5 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, अब उस घटना में आप देखिए कि परिजन का वीडियो आपने ही दिखाया है। परिजन लगातार वहां पे अव्यवस्थाओं की शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया। वहां की व्यवस्था, वहां के डॉक्टर और नर्स उन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। आज घटना को लगभग 36 घंटे बीत गए हैं, किसी भी प्रकार के राहत की या मुआवजे की कोई घोषणा नहीं हुई है। और आपने जैसे अभी कहा, ये बड़ा सवाल हमारे मन में है कि कुछ महीनों पहले राजधानी रायपुर में भी ऐसी ही घटना हुई थी। 7 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आ पाई है? एक और बड़ी घटना का उल्लेख करना पड़ना चाहूंगा दीपेश जी। कोरोना काल में रायपुर राजधानी के एक निजी अस्पताल में आग लग जाती है। जिस अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, उसे इलाज की अनुमति दी जाती, वहां आग लगती है, उसमें जिनकी मृत्यु हो जाती है और आग लगने के कारण जो बीमार होते हैं, जिनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाता, आज भी उसके परिजन सरकारी मुआवजे की, सरकारी राहत का इंतजार कर रहे हैं। वो व्यक्ति, आज वो पूरा परिवार आर्थिक रूप से बीमार पड़ गया है, सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। वास्तव में विषय यह हो गया है कि छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से अनाथ हो गया है, नेतृत्वहीनता की स्थिति है जी। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी आपस में मुख्यमंत्री पद की खींचतान को लेकर, लेकिन अनुराग जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री को आप बार बार लेकर क्यों आ जाते हैं? क्यों बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि वो वहां पर नहीं पहुंचते? क्या हो जाएगा उनके पहुंचने से? वो अस्पताल चले भी जाएंगे, क्या हो जाएगा इससे? गए ना सर, मंत्री, प्रभारी मंत्री को वहां पर पहुंचाया गया, स्वास्थ्य मंत्री खुद दौरा करने गए, अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ उन्होंने बैठक की और आप जांच रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। सर, ऐसे 15 वर्षों के कितने ही कांड हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई, चाहे वो अब नसबंदी कांड को, चाहे वो अब ऑपरेशन आंखों के हो, उसके बाद आंखों की रोशनी चले जाने के मामले हो, बहुत सारी समितियां बनी सर, जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट उनकी भी आज तक नहीं आई जिसमें यह स्पष्ट हो पाए कि कौन दोषी था और किसके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है। साथ में रखे चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं। सर, लौट रहा हूं आपके पास, अनुराग जी आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा सर, जवाब लूंगा, कल नहीं इसी डिबेट में जवाब लूंगा। लौट रहा हूं, चैतन्य भट्ट साहब को भी जोड़ लेने दीजिए। सर, इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं। सर, पर्याप्त वक्त दिया ना अनुराग जी, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं सर, पर्याप्त मौका दूंगा आपको, मेरे हर सवाल का जवाब आपसे लूंगा। चैतन्य भट्ट साहब, मैं लौट रहा हूं ना अनुराग जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चैतन्य भट्ट साहब, कैसे देखते हैं इस तरह के मामलों को? जब बच्चों की डेथ होती है तो दिल बहुत व्यथित होता है और कोई गलती उनकी नहीं रहती है, लेकिन जिसकी होती है उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती। देखिए दीपेश जी, ये तो बहुत ही दुखद क्षण है जब हम इस तरह के नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि एक जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें हजारों मरीज आते हैं, पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं और उनमें उतनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं जितनी वास्तव में होना चाहिए।
इसके लिए निश्चित तौर पे प्राइवेट अस्पतालों में जो कुछ भी व्यवस्था होती है, लेकिन जब वहां पे स्थितियां बिगड़ जाती है किसी मरीज की, तो वो उसको अपने तरफ से ठीक तरह हमारे सेक्टर ना होते हुए सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय भी रेफर करते थे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि रायपुर में भी कुछ बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद अब अंबिकापुर में भी मौत हुई है बच्चों की, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कहीं अव्यवस्थाएं हैं, या उन बच्चों का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, या फिर प्री मैच्योर होने के कारण उनको उतनी ज्यादा जो उनमें ताकत होना चाहिए जीवन चलाने के लिए वो नहीं थी। तो इन सब चीजों का मुद्दा जो है वो जांच में आएगा। लेकिन जैसा आपने भी कहा और मैं भी समझ रहा हूँ कि इतने लंबे वर्षों से पता है, किसी भी मामले को दबाने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी, लेकिन वो गहराई से जांच कभी होती नहीं, उसका कोई रिजल्ट सामने आता नहीं, और फिर वही डर, अभी आप देखिए 2-4 दिन में ये सब मामला शांत हो जाएगा और फिर उसी डर पे सारी चीजें चलने लगेंगी। दूसरी बात, जैसा कि अभी अनुराग जी ने भी कहा कि वहां पे मुख्यमंत्री की सीट को लेकर झगड़ा चला, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि टीएस सिंहदेव बार दिल्ली जाते हैं, 2.5 साल की जो बात हुई थी वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ हम स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी स्तर पे होती हैं, उनमें एक तो इतना प्रशासनिक दाल फीताशाही होती है कि उसमें बहुत सी चीजें फाइलों में अटक के रह जाती है। अगर डीन कुछ लिख के भी भेजता है, हमारे मध्य प्रदेश में भी आप देखें कि जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में कोई चीज अगर की कमी है तो उसके लिए फाइल जाती है, फिर वो पड़ी रहती है, तब तक बहुत सी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है। निजी अस्पतालों में यह है कि तत्काल व्यवस्था हो जाती है, लेकिन शासकीय अस्पतालों को आप बेहतर अगर बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में रुकने के लिए जाना चाहता है। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आप उनको बेहतर क्यों नहीं बनाते? अगर तो किन कारणों से हो, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की लापरवाही थी या वास्तव में कोई ऐसी स्थिति थी कि वो बच्चे बचाए नहीं जा सकते थे, तो इन तमाम बातों पर गहराई से विचार विमर्श करना चाहिए। और टीएस सिंहदेव वापस आ गए हैं अंबिकापुर, उन्होंने बात भी किया, डॉक्टरों से बैठक भी हुई है, लेकिन ये सब कोई ऐसा ना हो कि एक औपचारिकता बन के रहे। सर, आपका लंबा अनुभव है, मेरे से ज्यादा आपने इस तरह की खबरों को देखा और सुना और उन पर रिपोर्ट्स बनाई हैं। मेरा सवाल फिर यही से शुरू होता है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरह के मामलों में जांच होती है और जांच के बाद जो दोषी होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है? क्योंकि अभी से ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी जाती है कि बच्चे प्रीमेच्योर थे, उन्हें बाहर से रेफर किया गया, तब भी उनकी स्थिति बेहद क्रिटिकल थी। सर, देश में कई ऐसे मामले आते हैं कि क्रिटिकल स्थिति होती है, उसके बाद भी सही इलाज मिलता है, व्यवस्थाएं होती है और वो बच्चे स्वस्थ होकर आज तक जीवित रहते हैं। तब फिर ये जो जांच होती है, जो बातें निकलकर सामने आती है, वो सिर्फ यही है कि अपने अस्पताल प्रशासन को बचाने के लिए इस तरह की बातें होती है? नहीं, देखिए, जांच भी कौन करता है? जांच भी तो उन्हीं के अधिकारी करते हैं, सरकारी तो करती है, सरकार कोई बाहर से तो लाते नहीं हम जांच करने के लिए। जांच वही अधिकारी करते हैं, IAS अफसर करते हैं, निश्चित तौर पर आपस में एक एका होता है। और वो फिर दूसरी बात क्या होती है कि जनता बहुत जल्दी किसी भी चीज को भूल जाती है। 2-4 दिन आप देखिए कि इस मामले को लेकर अल्लाह मचेगा, उन्होंने कहा कि हमने जांच बैठा दी है, 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, वो जल्दी से अपनी जांच का निपटारा करेगी और जनता सरकार के सामने रखेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। मुझे तो कभी ऐसा लगता नहीं कि किसी ऐसे मामले में जिसमें बच्चों की मौत हुई या अस्पताल की लापरवाही से किसी की मौत हुई, उसमें तत्काल इस बात की जांच की गई हो, सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार के सामने रख दी हो और उस पर तत्काल कार्यवाही, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल, लेकिन इससे एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि जो व्यवस्थाओं की कमी है उस पर क्या कभी कोई जांच होती है? उस पर क्या कभी कोई ध्यान देता है? अभय नारायण जी, लगातार जिन परिजनों से बात हुई, जिन परिजनों से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए, उनका एक ही कहना था कि व्यवस्थाओं को वहां पर अभाव नजर आया। हमने मां का दूध वहां पर एक डिब्बे में भर के दिया, वो वैसा का वैसा रखा हुआ था, उसे तक पिलाने के लिए नर्स वहां तैयार नहीं थी। यहां तक कह दिया गया कि ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा व्यवस्था चाहिए तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए। यही होता रहेगा क्या सर? देखिए, अभी तो ये घटना घटी है, बच्चे नहीं रहे, उनके माँ बाप व्यथित हैं, उनके माँ बाप भावनात्मक हैं और हम और आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा आपका बच्चा जाता तो हमारी आपकी स्थिति क्या होती। तो निश्चित रूप से वो व्यथित हैं, उनके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ हम खड़े हैं और जिन बातों का भी वो बातें कह रहे हैं, जो बातें अगर उनकी सत्य हैं
तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की बात है और चिंता का विषय है कि अगर मानवता भी खत्म हो गई है तो हम सारा कुछ बना के मेडिकल कॉलेज बना लें, वहां बड़े बड़े डॉक्टर रख लें, लेकिन अगर हमारे अंदर मानवता ही नहीं है तो बाकी बातों की क्या बात की जाएगी। तो इसलिए सरकार और प्रशासन और शासन पूरी तरह से मुस्तैद है और घटना की न घटे ये प्रयास होता है। अब रहा सवाल वो बच्चे प्रीमेच्योर थे, उन बच्चों की क्या स्थिति में अस्पताल में लाए गए, अस्पताल में जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो कितनी मिली, कितनी नहीं मिल पाई, इन तमाम बातों पे जांच होगी। इन तमाम बातों का ही जांच होना है, क्योंकि डॉक्टर तो जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो अपनी ओर से तो तकनीकी इलाज देगा, तकनीकी बात ही कहेगा। बच्चे की जो स्थिति है उसकी भी एक्सरे रिपोर्ट होगी, उसके भी तमाम वहां रिपोर्ट होंगे। कोई चीज छुपने और छुपाने का नहीं है, पारदर्शी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात में लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, हर बात में कश्मीर पहुंचेंगे, हर बात में उनको सारा कुछ देश दिखने लगता है। आज छत्तीसगढ़ में 15 साल में आपने क्या सुविधा छोड़ी थी, कहाँ छोड़ा था छत्तीसगढ़ को, और 3 साल में हम छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधा में कहाँ खड़ा किए हैं। इन बातों की बात होनी चाहिए। वो तुरंत हर कोई घटना घट रही है तो लखीमपुर खीरी दिखता है और मुख्यमंत्री जी दिखते हैं। आज भी अस्पतालों में डॉक्टर्स का अभाव है, आज भी अस्पतालों में नर्सों का अभाव है, आज भी अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। ये तमाम सवाल आज भी खड़े होते हैं सर। अगर पिछले 15 सालों में भी ये स्थिति थी तो आज भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अनुराग जी आपके पास लौट रहा हूँ। दीपेश जी ये जो मुद्दा है, आपने कहा डॉक्टरों की कमी, आपने कहा नर्सों की कमी, जितने वहां पे पद है उतने भरे जाने का प्रयास होता है। लेकिन जो आंकड़े आते हैं कि कोई भी अच्छा डॉक्टर महानगरों को छोड़कर छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहता, छत्तीसगढ़ आएगा तो राजधानियों बयान के आधार पर ये सवाल कर रहा हूँ कि आखिर जब कमी हमारे पास है तो उसके बाद राजधानी से बाहर नहीं जाना चाहता। लौट रहा हूँ, समय का अभाव है। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करिए। बड़ा दुख होता है दीपेश जी कि आप जैसा समझदार पत्रकार वर्तमान में इतनी भीषण घटना, उसकी भीषणता को दबाने के लिए, उसकी भीषणता को बैलेंस करने के लिए नामालूम किन कारणों से पुरानी बातों का हवाला देता है। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे तो क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खीरी और लखनऊ जाके क्या कर रहे थे, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए। प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, हर घटना के लिए जिम्मेदार होता है। अगर वो लखनऊ में जाकर माहौल बना सकता है तो छत्तीसगढ़ की घटनाओं के लिए उनकी जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री अभय जी जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। अभय जी जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। समय का अभाव सर, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अनुराग जी बोलिए। अरे यार भाई नारायण जी, अगर आपको मालूम होता ना कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को कहां छोड़ा तो आगे बढ़ा लेते। 9 मेडिकल अस्पताल से लेकर 11 मेडिकल अस्पताल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है और केंद्र मेडिकल अस्पताल के लिए 50 करोड़ चालू तक नहीं कर पा रहे हैं। लड़ाई में आपने छत्तीसगढ़ को गर्द में ढकेल दिया। न कोरोना के बैठक में आप स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाते हो, पूरे प्रदेश के मुखिया, पूरे प्रदेश के विधायक जाके दिल्ली बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री जाके लखनऊ बैठा रहता है। प्रदेश को वर्तमान की बात करिए अनुराग जी, वर्तमान की बात करिए। समय का अभाव है सर। आप चले गए थे पुराने में, मैं तो वर्तमान की बात नहीं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा सर, क्यों नहीं जाऊंगा। जब आप कह रहे हैं कि इस मामले की रिपोर्ट नहीं आती है, 3 महीने पहले के मामले की रिपोर्ट नहीं आती है, तो सर 5 साल पहले के मामले की भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। आप ही के शासनकाल में आखोड़वा कांड हुआ था, आप ही के शासनकाल में नसबंदी कांड हुआ था, कहाँ है सर उसकी रिपोर्ट। और बता दीजिए कि जहां नसबंदी ऑपरेशन हुआ वहां गए थे क्या डॉक्टर रमन सिंह। आप पुराने में लेके जाते हैं सर, क्यों न जाएंगे। जब सवाल खड़े होते हैं तो सर फिर सब पर होते हैं, सब पर खड़े होते हैं। हम निष्पक्षता से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अंबिकापुर की घटना को लेकर मैं अभय नारायण जी से सवाल कर रहा हूं तो अनुराग जी आपसे भी सवाल उठेंगे ना। अगर सिर्फ हर एंगल से राजनीति देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता है अनुराग जी, नहीं होता है सर। हिंदुओं को मारा जाता है, धर्म उस पर भी आपके साथ बैठा हुआ था, उस पर भी कड़े सवाल किए गए थे कांग्रेस से, और मैंने ही किए थे। आप मेरे साथ डिबेट में थे अनुराग जी, आप ही मेरे साथ थे। इस चीजों को समझा करिए, हर मसले पर राजनीति नहीं होती है, हर मसले पर राजनीति नहीं होती अनुराग जी, इन चीजों को। और आप तो बहुत लंबे समय से बैठ रहे हैं अनुराग जी, आपको पता क्या है।
मुझे आज दुख हुआ आपके ऊपर। नहीं नहीं, आपको अनुराग जी बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह के मसले पर किस तरह से बातें होती है, और ये सवाल तो खड़े होंगे सर। जब अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। ठीक है, इतने संवेदनशील मामले में आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे थे, दुख हुआ। मैं बिल्कुल बैलेंस नहीं कर रहा था सर, मैंने वही तीखे सवाल उनसे किए। आपने जब शुरुआत की, आपने जब जांच रिपोर्ट, मैंने तो पहले ही सवाल खड़ा कर दिया था सर, जांच रिपोर्ट का सवाल मैंने पहले ही खड़ा कर दिया था, और मैंने तो कहा कि पिछले 15 सालों से, और देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी भी ऐसे मसले पर अगर रिपोर्ट आई हो, कार्रवाई हुई हो, आप उदाहरण पेश कर देते कि हाँ हमारे शासनकाल में हुआ। नहीं किया सर, आपने भी नहीं किया। खैर, समय का अभाव है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।